हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, ऊपर वाले का शुक्र है कि एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड विशेष तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सूर्यकांत साहब खामखा फिर से किसी युवाओं को लेकर एक कंट्रोवर्सी में खामखा फंस जाते। ये तो शुक्र है कि उन्होंने प्रोएक्टिव रिएक्शन किया, उन्होंने तत्काल रिएक्शन दिया और एक कंट्रोवर्सी या एक मुद्दा कंट्रोवर्सी बनने से पहले ही साथियों दफन हो गया। और जाने अनजाने पता नहीं क्या सोचकर इस कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा जी ने। क्या हुआ साहब? हुआ ये कि आप लोगों को वो कॉकरोच पैरासाइट वाला पूरा पुराना किस्सा पता है। पिटीशन पढ़ती है सीजेआई साहब, जो एक्टिविज्म के नाम पर सिस्टम को ब्लैकमेल करते हैं या न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो फर्जी अधिवक्ता बनकर घूम रहे हैं, उनको उन पर टिप्पणी करते हुए, उनको टारगेट करते हुए सीजेआई साहब बोलते हैं सोसाइटी के पैरासाइट्स एंड कॉकरोचेस हैं। उनके बयान का क्या 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 बना दिया गया और पूरा सिस्टम उनके बयान को समझ नहीं पाया और उसका क्लैरिफिकेशन सामने आ नहीं पाया, जबकि सूर्यकांत साहब ने इस चीज की कोशिश की। फिर उसके बाद कॉकरोच पार्टी और सब हम लोग देख रहे हैं क्या 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 हो गया। एक और पिटीशन भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, एक तो मेरी पड़ी है, वो आप लोगों को पता है कि 20 जुलाई के दंगाइयों को माफ नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब दूसरी पड़ी है कि साहब आपके बयान को तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मोनेटाइज किया गया, पॉलिटिसाइज किया गया, उसका एक सोशल इशू बना दिया गया, इस पर भी जांच होनी चाहिए, इस पर भी नोटिस साथियों इशू हो गए हैं। अब एक प्रॉब्लम, एक कंट्रोवर्सी थमी नहीं थी कि जो हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी है, नेशनल एकेडमी फॉर लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी है लॉ की, वहां से हर बार की तरह छात्र पास होकर निकलते हैं, कन्वोकेशन होता है जहां पर उनको उनकी डिग्रियां दी जाती हैं। तो इस बार नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने सूर्यकांत साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को वहां पर इनवाइट किया। जाहिर बात है, बहुत बड़ा एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, तो बड़े बड़े लोग वहां पर, ख्याति प्राप्त, पहुंचे हुए कामयाब लोग वहां पर इस काम के लिए साथियों बुलाए जाते हैं, जिम्मेदारी के लिए। तो वहां पे छात्रों की एक आवाज उठी, वहां के लॉ के छात्रों की ये आवाज उठी कि साहब हम नहीं चाहते कि सूर्यकांत साहब जी कन्वोकेशन में हमारे यहां आए। उसी कॉकरोच वाले बयान को लेके, उसी बयान को लेके जो सीजेआई साहब ने कहा था कि मैं जो 20 जुलाई को घटना हुई है उसके वीडियो देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। वो पता है क्या था? पूरे देश में बताया गया कि एक याचिका पड़ी थी, एक पिटीशन पड़ी थी जिसपे सीजेआई साहब ने यह बयान दिया और वो एक दूसरा मुद्दा बन के खड़ा हो गया था। वो पिटीशन पड़ी नहीं थी, वो रिप्रेजेंटेशन पड़ा था। तो सीजेआई साहब ने कहा कि भैया ये कोई तरीका थोड़ी होता है, मेरे पास टाइम नहीं है ना इसको देखने का, जो आप वीडियोस बता रहे हैं और ये बता रहे हैं उनको देखने का। ये है पूरे देश से बताया गया पिटीशन पड़ी थी, हकीकत कुछ और थी। खैर, उस कंट्रोवर्सी से मामला बाहर आया तो उन छात्रों की अभी तक ये कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं हो पाई है। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये बड़े अफसोस की बात यह है कि इतना ख्याति प्राप्त एक इंस्टीट्यूट, और जब वहां के छात्र ऐसी बात कर रहे हैं तो वहां के सिस्टम ने उनको एड्रेस नहीं किया। वही वाली प्रॉब्लम, वहां के सिस्टम को बिठाकर उनको समझाना चाहिए था, वीडियो क्लिप्स दिखाने चाहिए थे कि क्या पिटीशन पड़ी थी, किस पिटीशन पर सीजेआई साहब ने क्या बात बोली है। तुम भी जेनजी हो, लेकिन उस जेनजी से बिल्कुल अलग हो जिस पर टिप्पणी सीजेआई साहब कर रहे थे। दूसरे मुद्दे पर कि साहब मेरे पास ये टाइम नहीं है सुनने का, देखने का, वीडियो क्लिप्स देखने का, ये छात्रों को बताना चाहिए था, नालसार यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को, कि भाई ये बात उन्होंने किसी पिटीशन पर नहीं बोली है, पिटीशन तो 4 गई हैं, ये उन्होंने रिप्रेजेंटेशन पे बोला कि जो खामखा सामने आकर एक कागज रख दिया जाता है कि इस पर आप कोई एक्शन लीजिए। तो साहब ने कहा जाओ भैया पिटीशन लेके आओ, ये काम मेरा थोड़ी है। ये उन लोगों को एजुकेट करना चाहिए था, उनके माइंड को रिफॉर्म करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है ये चीज नहीं करी गई, जो बहुत कमी है नालसार यूनिवर्सिटी की। अब ये मामला चल ही रहा था, इनवाइट भी आ जाता है सूर्यकांत साहब को, सूर्यकांत साहब मान भी जाते हैं जाना, तो एकदम से मनन मिश्रा जी
एकदम से हरकत में आते हैं, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो सबको एनरोलमेंट कराता है सारे बच्चों का, क्योंकि जब आप पास होके निकलते हैं तब आप एडवोकेट नहीं होते हैं, जब तब सिर्फ आप एक लॉ के ग्रेजुएट होते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 1-2 एग्जाम देने पड़ते हैं, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये होता है बीसीआई के अधीन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन। उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया आनन फानन में कि जो बच्चे नालसा यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलना है 2026 के इस बैच में, उनको फर्दर नोटिस तक कहीं भी एनरोलमेंट उनका नहीं किया जाएगा एज एडवोकेट। क्या था, बस इतने में हल्ला मच गया। मैंने पढ़ा तो मैंने भी अपने जो वहां पर संगठन है हमारा, मैंने उसको फोन किया। अरे मैंने कहा भाई, सॉरी वॉइस मैसेज भेजा। अभी मैंने कहा भैया ये कौन सा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्कुलर आ गया? अबे भैया विवाद करा दोगे पूरे देश में, फिर से कांग्रेस जनता पार्टी को कितना बड़ा मुद्दा दे दोगे, युवाओं को कितना बड़ा मुद्दा दे दोगे, कर क्या रहे हो? ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी है। और वो उन छात्रों का, उनको किसी से भी नाराजगी है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर वहां जाता हूं, वहां पर साहब के सामने मैं पेश होता हूं और ये मैं बात बोल रहा हूं। और शुक्र है कि साहब ने बाय हिज विजडम यही बात बोली, क्योंकि एक पिटीशन पड़ गई और जब बवाल बढ़ा तो बीसीआई ने अपना इस आदेश को वापस ले लिया, नोटिस को। लेकिन उसके बाद भी इसमें सर्कुलर पिटीशन पड़ी है कि साहब इस तरह का सर्कुलर कैसे निकाल सकते हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अर्जेंसी में उसको मेंशन किया गया है और इस पर सूर्यकांत साहब ने कहा है बिल्कुल सही बात है, ये मेरा और छात्रों के बीच का मामला है, इसमें बीसीआई क्या कर रहा है? इसमें बीसीआई मतलब ही वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा छात्रों को कोई शिकायत है, मैं जानूं, छात्र जाने, छात्र का अधिकार है। और यह भी मैं अधिवक्ता होते हुए बोल रहा हूं कि संवैधानिक भाषा में, संविधान के दायरे में आप किसी का भी इस देश में किसी की कोई बात का विरोध कर सकते हैं। पहले तो नालसा यूनिवर्सिटी को यह करना चाहिए था कि इस विरोध के होते ही छात्रों को एजुकेट करना चाहिए था। पूरी एक फिल्म दिखानी चाहिए थी कि क्यों पिटीशन पहले पड़ी थी, क्या आर्गुमेंट हो रहा था, सीजेआई साहब ने किस बात पर पैरासाइट बोला, किस बात पर कॉकरोच बोला, फिर किस बात पर यह बोला कि मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 20 जुलाई के वीडियोस देखूं। पूरा एजुकेट करना चाहिए था, 1 घंटे का पूरा आर्गुमेंट सुना के दोनों बातों का। शायद वो नहीं किया गया। लेकिन सीजेआई साहब ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बिल्कुल लताड़ लगाई और कॉकरोच पार्टी ने तुरंत इस चीज को पकड़ लिया। तुरंत वहां पर यह मैसेज आने लगा कि अगर लीगल कॉकरोच भी एक साथ मिल जाए। भैया बड़ा सेंसिटिव माहौल है, बहुत सेंसिटिव माहौल है इस मामले में। हर चीज, जब हम दिल्ली गए थे अपना प्रदर्शन करने के लिए, पुलिस को सम्मानित करने के लिए, लोग हमसे नाराज हुए, पर हमारी एक वहां पर जिम्मेदारी थी कि जाना, कार्यक्रम करना, वहां से निकल आना। बाहर से भी चलते हुए कोई थाने में बाहर से पत्थर फेंक देता तो लेने के देने पड़ जाते। जो लोग वहां मौजूद थे, उनके वहां महिलाएं थी, सीनियर थे, बुजुर्ग थे, वहां पर मैं उल्टा सीधा नारेबाजी करने लगता। थाने के 10 काम होते हैं, पार्लियामेंट स्टेट हाईली सेंसिटिव पुलिस थाना है। तो इस टाइम मुझे भी, जब मैंने भी वहां पर गया, मैंने पूर्णतः जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इसी तरह भाई इस टाइम प्लीज जो गलत हैं वो गलत हैं, उनके खिलाफ 20 जुलाई के छात्रों की आड़ में छुपे दंगाइयों के खिलाफ हम अंतिम दम तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एंड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लड़ते रहेंगे। लेकिन इस तरह की आप एक बयानबाजी ना करिए जिससे अच्छे जेंजी और घटिया गाली गलौज करने वाली जेंजी का फर्क खत्म हो जाए और लोगों को मौका मिल जाए कि पूरे जेंजी को एक में सम्मिलित कर दें और देश के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ वो कोई प्रदर्शन या उनका माइंड ब्रेन वॉश करें। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।